नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको चाहता हूं शेयर करूं। सबसे बड़ी खबर है, अगर दुनिया के लेवल पे देखें तो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जांच की बात को मान लिया है और कहा है कि उन्होंने जो भी गड़बड़ियां की हैं उसकी जांच होनी चाहिए। कुछ पैसे अनियमितताओं को लेकर उनके खिलाफ जाँच की मांग की गई थी। क्या भारत में आप कल्पना कर सकते हैं? सोचिए, पाकिस्तान जैसे देश में आसिफ अली जरदारी जैसा जो एक डिक्टेटर था, उसको भी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया था। तो ये सब कुछ उदाहरण है जो मजबूत डेमोक्रेसी के लिए होता है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं AIDM के, जो कि जयललिता की पार्टी के हैं, उन्होंने OBC रिजर्वेशन को लेकर मोदी को खुला चैलेंज दिया है कि आपको OBC कोटा का रिजर्वेशन बढ़ाना होगा। ये OBC के लिए बहुत बड़ी खबर है। और आप समझिए कि रिजर्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है। आपको समझना पड़ेगा ये भागीदारी का है, डाइवर्सिटी का। आप देखना पड़ेगा कि केंद्र की मोदी सरकार इसे कैसे देखती है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि जिस तरह से लगातार आपके आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, सोशल वंचित समाज को ख़त्म किया जा रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो और कोरोना पर सबसे बड़ा अपडेट मैं दे रहा हूं कि 24 घंटे में 26,000 से ज़्यादा नए केस आए हैं, 475 मौतें हुई हैं और संक्रमित लोगों की संख्या 8 लाख के पार हो गई है। तो ये आप सोच रहे हो कि आज विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ है, उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, देर से क्यों बोल रहे हैं? मुझे लगता है कि उस पर सब बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक अघोषित चुप्पी है। और चुप्पी इस कदर है, ये डेमोक्रेसी के खात्मे का लगभग इंतजाम हो चुका है। ये ठीक रामराज है जहां एक रावण तो मारा जाएगा, लेकिन उसकी आड़ में कितने शंभू की हत्या होगी, कितने अंगूठे काटे जाएंगे और अश्वत्थामा के नाम पर कितनी हत्याएं होंगी, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रशांत भूषण ने साफ साफ कहा है कि मेरी नज़र हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर है कि क्या वो इस एनकाउंटर को लेकर सुओ मोटो नोटिस लेती है, संज्ञान लेती है या नहीं लेती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि गाड़ी पलट गई, नहीं तो सरकार पलट जाती, सरकार को छुपाना चाहती थी इसलिए उसका एनकाउंटर किया गया। BSP सुप्रीमो मायावती ने भी कहा है कि इसकी जांच जो है वो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में हो और ये बताया जाना चाहिए कि किसके किसके नेक्सस जुड़े हुए थे विकास दुबे के 500 करोड़ की संपत्ति से। पिछले 30 साल में विकास दुबे ने 500 करोड़ की संपत्ति बनाई। और मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि इस देश में अगर आप जाति विशेष के हैं, आप जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद के पोषक हैं, तो आप 500 करोड़ रुपए खड़ा कर सकते हैं गुंडा होने पर भी, भले ही बाद में आपको इनकाउंटर कर दिया है। तो मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल इनकाउंटर में नहीं है। मेरा इंटरेस्ट विकास दुबे की जो पूरी अपब्रिंगिंग है, जिस तरह से उसका लालन पालन होता है और जिस तरह की उसकी परिवार है। सोचिए, उनका बेटा जो है वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, तो आखिर एक क्रिमिनल कैसे अपने बच्चे को अमेरिका भेज पाता है? कैसे कैसे 60 केस के बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है? वो तमाम सवाल हैं जो हम लोग के जेहन में उठना चाहिए। और कैसे इस देश की मीडिया ने अब तक योगी सरकार से सवाल नहीं पूछे हैं, चाहे वो इनकाउंटर का मामला हो फर्जी तरीके से। पूरा देश जानता है कि ये फर्जी इनकाउंटर है, लेकिन कोई खड़ा नहीं होगा। कुछ हो सकता है इस बार परशुराम जयंती यूपी में और ज़्यादा भव्य तरीके से मनाया जाए। और कुछ लोग हैं ब्राह्मण समाज के जिन्होंने लिखना बोलना शुरू कर दिया है। 1-2 लोग का पोस्ट मैंने देखा है कि वो नाराज़ हैं सरकार से। प्रियंका गांधी ने भी मांग की है, तो सारे लोग इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई विकास दुबे के साथ तो नहीं है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया उससे लोग असहमत हैं। और लबुलुआब यही है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस इनकाउंटर के खिलाफ हैं। और हम लोग तो हमेशा से संविधान के प्रति हैं। मैं उन्हीं लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग इस देश में संविधान को गाली देते हैं। आप जिस रामराज की परिकल्पना करते हैं उसमें शंभू को सर काट लिया जाता है। आप जिस रामराज की परिकल्पना करते हैं उसमें सिर्फ महिलाओं पर अत्याचार होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि देश संविधान से चले या देश इसी तरह गुंडागर्दी से चले। क्राइम खाकी वाला करे या आम आदमी करे, क्राइम तो क्राइम होता है। बाकी तब तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर कही जा रही है, लिखी जा रही है, कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है।
और विकास दुबे के इनकाउंटर को लेकर कई तरह के बातें आ रही है और सब कुछ दूध की तरह एकदम वाइट है, सब कुछ पानी की तरह एकदम साफ है कि विकास दुबे मामले में क्या हुआ है। सब लोग मानते हैं कि ये पूरा जो है वो बता दिया गया है, लेकिन मेरा सवाल है कि आज का सबसे बड़ा सवाल, विकास दुबे जन्म से ब्राह्मण था या कर्म से? क्या विकास दुबे के बेटे की शादी ब्राह्मणों में हो पाएगी? अगर हाँ, तो इससे सिद्ध होगा कि कुकर्मी, हत्यारा, बलात्कारी, व्यभिचारी होकर भी ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण बना रहेगा। ब्राह्मण महासभा, काशी विद्वत परिषद, धर्म संसद और शास्त्रक ब्राह्मणों से उत्तर की अपेक्षा है। मूर्ख ब्राह्मण कृपया इस जटिल मसले पर बोलकर अपनी मूर्खता का सार्वजनिक प्रदर्शन न करे, दिलीप मंडल ने लिखा है। और तमाम वो चीज़ें हैं। एक सेंगर को बचाया, दुबे को मरवाया, रत्नेश शेफर ने लिखा है। देवराज त्रिपाठी सत्यम ने कहा है, मिशन 2020 भूल जाओ बाबाजी, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। तो ब्राह्मण समाज की तरफ से रिएक्शन आने लगा है। सफारी कानपुर आते ही ट्यूबी बन गई, पटकथा तो अच्छी लिखते। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या ब्राह्मण समाज प्रदेश की सामंती सरकार के खिलाफ एकजुट हो पाएगा? मोहित पंडित ने लिखा है, तुमने कार पलटी है, हम 2020 में सरकार पलट देंगे, बाइकट बीजेपी। मोहित पंडित ने कहा। एक और सवाल दिलीप मंडल ने उठाया है, विकास दुबे कर्म से ब्राह्मण था या जन्म से? इसी से तय होगा कि जाति जन्मना है या कर्मना, बाकी सब बकवास है। क्या वह ब्राह्मणों वाले काम कर रहा था कि वह ब्राह्मण बनकर बना रह गया? ब्राह्मणों का कर्म क्या है? हत्यारा, बलात्कारी, व्यभिचारी ब्राह्मण भी ब्राह्मण कैसे बना रह जाता है? जाहिर है कि जाति जन्म से तय होती है। मनु कहता है, जन्मना जयते शूद्र कर्मणा द्विजय उच्यते, अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म से ही भी ब्राह्मण बनते हैं। शुद्ध अपग्रेड हो सकता है, ऐसा लिखा है, लेकिन क्या ब्राह्मण डाउनग्रेड हो सकता है? सवाल उठता है कि किस एक कुकर्मी ब्राह्मण का जनेऊ छीनकर उसे शूद्र बनाया गया है? इतिहास में इसका कौन सा एक उदाहरण है? ब्राह्मण महासभा या काशी विद्वत परिषद ने विकास दुबे को जाति से बाहर क्यों नहीं किया? दरअसल एक काल पलटी नहीं है, राज खुलने से पलट दिया गया है। अभी तो बहुतों की कलई खुलने वाली थी, आज संरक्षण देने वाले नेताओं का नाम आना था, लेकिन विकास दुबे को खत्म कर दिया गया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। और सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि आज जो हुआ, अगर उच्च न्यायालय उसका भी स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश नहीं देता तो मेरा न्याय व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाएगा। पुलिस अपराधी जैसा व्यवहार करने लगी तो जिसकी भी सरकार बनी वो तनाशाह हो जाएगा और लोकतंत्र का पतन हो जाएगा। आप चुप रहे तो कल इसके शिकंजे में आएंगे। तो सोचिए किस तरह से संविधान, आज सवाल है कि संविधान से देश चलना चाहिए या डिक्टेटरशिप से। एक लंबा इतिहास रहा इस देश में एनकाउंटर का, और SC ST OBC माइनॉरिटी का, इस तरह जहां से लेकर तमाम लोग का एनकाउंटर होता रहा है। प्रजापति से लेकर सरकारें अपने हिसाब से चलती रहती इनकाउंटर। इसलिए किसी भी तरह के इनकाउंटर का विरोध कीजिए। इनकाउंटर आज अगर विकास दुबे का हो सकता है तो कल मेरा भी हो सकता है, कल आपका भी हो सकता है, और सिर्फ कह दिया जाएगा कि आप देशद्रोही थे, आप उग्रवादी थे, आप नक्सलवादी थे। और इस देश में अगर आप मुसलमान हैं तो आपको तुरंत आतंकवादी, अगर आप आदिवासी हैं तो तुरंत नक्सलवादी, आप अगर पिछड़े हैं तो तुरंत उग्रवादी और उत्पाती कहकर आपका इनकाउंटर किया जाएगा। तो ये साफ है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मान के चलिए कि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को लगभग लैप्स कर चुके हैं, और जो भी सरकार सत्ता में आ जाएंगी वो अपने तरीके से मुश्किल हालात पैदा कर देंगे। किसी को भी गोली मरवा देगा, कोई पत्रकार हो, इवन पुलिस के लोग हो, कोई किसी भी पुलिस वाले को वो कह देंगे कि ये राष्ट्रद्रोही काम कर रहा था और वो उसकी हत्या करवा देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ लीगल सिस्टम को अवॉइड मत कीजिए। इसलिए बाबा साहब ने चेक एंड बैलेंस के लिए कहा था, और हमारे संविधान में चेक एंड बैलेंस है। तो चेक एंड बैलेंस जरूरी है। जो विकास दुबे जैसे लोग किसके सह पर पलते बढ़ते हैं, कैसे एक गुंडा 500 करोड़ की संपत्ति खड़ा कर लेता है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। उसकी जिन लोगों के साथ तस्वीरें सामने आई है उनकी जांच होनी चाहिए। जय वाजपेयी की जांच होनी चाहिए, जो उनका जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करता था। जो जय वाजपेयी है उसके किसके किसके कनेक्शन है वो देखना चाहिए। ये सब जांच का विषय था। लेकिन सही कहा है अखिलेश यादव ने और मायावती जी ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बाकी सोशल मीडिया, पूरा देश जानता है कि ये एनकाउंटर फेक है, लेकिन हम और आप कोई घर से निकले ना नहीं, क्योंकि सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और मैं खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आप सचेत रहिए, आप सावधान रहिए।
आप संविधान को अपना औजार बनाइए। और मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ जो संविधान से नफरत करते हैं, अगर घर जलेगा तो आपका भी जलेगा, सिर्फ मेरा घर थोड़ी है मोहल्ले में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस देश को संविधान के अनुसार चलना चाहिए, संविधान सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी, मजिस्ट्रेट है वो होना चाहिए। हमारी न्याय व्यवस्था साफ साफ कहती है कि चाहे 1000 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष अपराधी न घोषित किया जाए। तो देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया होती है। फिलहाल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शानदार फैसला दिया है और मोदी जी के लिए ओबीसी आरक्षण को लेकर साफ है। मैं फिर कह रहा हूँ, विकास दुबे का एनकाउंटर कैसे हुआ है ये सब जानते हैं, लेकिन ये क्यों हुआ है ये भी सब जानते हैं। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि जिनके अंदर आंदोलन करने की ताकत है वो इस सरकार से सहमति रखते हैं। इस देश में कसाब को भी ट्रायल होता है, सुनवाई होती है, तब फांसी होती है। इस देश में बताइए विकास दुबे को बिना ट्रायल फांसी दे दी गई, मार दिया गया। तो ये सब जानते हैं कि क्यों मारा गया है, क्यों उसे नहीं बचाया गया, क्यों उसकी सुनवाई नहीं हुई, क्यों कोर्ट कचहरी का मामला नहीं गया है। और लेकिन ये ट्रेंड बहुत गलत है, ये प्रक्रिया बहुत गलत है। आप इनकाउंटर करके कुछ भी हासिल नहीं करेंगे और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा SC ST OBC माइनॉरिटी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कल हम लोग, हमारे यहाँ पुलिस में भागीदारी नहीं है, मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। कल कोई हमारी बात से सरकार असहमत रहेगी, हमें घर पर उठा के इनकाउंटर करवा दिया जाएगा। तो किसी भी तरह के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो असंवैधानिक काम है, उसका विरोध होना चाहिए। और विकास दुबे जैसे लोगों को का असली जगह जेल है, सलाखा है, फांसी है, तमाम सजाएं हैं जो इस देश के कानूनी प्रावधान में है, वो होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो जवान शहीद हुए थे उनके घर वालों को भी ये पता चलना चाहिए कि उनके बच्चे क्यों मरे, विकास दुबे की कहाँ से ताकत मिलती थी, कौन उनको हथियार पहुँचाता था, किसके बदौलत वो 500 करोड़ का आदमी हुआ, और कौन उनके पीठ में छुरा घोंप रहा था, सत्ता में या विपक्ष में, या कौन कौन लीडरशिप, कौन कौन बिजनेसमैन, कौन कौन ब्यूरोक्रेट्स उसके साथ मिले हुए थे। ये साफ है कि विकास दुबे की मदद हो रही थी, उसमें पुलिस वाले भी थे, उसमें व्यापारी भी थे, उसमें पॉलिटिकल लोग भी थे जो उसकी मदद कर रहे थे। लेकिन इन सब बातों से पर्दा न उठ सके, इसीलिए बांस को ही ख़त्म कर दिया गया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। लेकिन ये खतरनाक संकेत है, एक ऐसा संकेत है, क्योंकि इससे ब्यूरोक्रेसी छोड़ दीजिए, इससे आपसी सद्भाव छोड़ दीजिए, इससे संविधान कमज़ोर होता है, इससे कोर्ट कचहरी कानून पर भरोसा खत्म होता है और हम एक कबीलाई के तौर पे जाने जाते रहेंगे। तो विकास दुबे का जो इनकाउंटर है वो कई सारे सवाल खड़े करता है, कई अनसुलझे सवाल खड़े करता है, कई सारे ऐसे रहस्यों से पर्दा उठा पाता जो अब नहीं उठ पाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ जी जरूर आएंगे। और जो इसमें प्रशांत ने इसलिए लिखा है कि क्या पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी, और सब लोग यही कह रहे हैं कि लखनऊ की जो पुलिस है, यूपी की जो पुलिस है, वो जब इस पूरी कहानी को बताएगी तो हंसी अपना रोक ले, यही बहुत बड़ी बात है। एक तो पूर्व IPS ने एक वीडियो शेयर किया है कि अगर विकास दुबे भाग रहा था तो उसने मास्क तक पहना हुआ था ऐसे। तो ये साफ है कि सब कुछ साफ है पानी की तरह। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लगातार हम लोग गलत चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। आप जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर गलत चीज़ों का विरोध नहीं करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे। कल मुस्लिम मारा जाएगा तो आप खुश होंगे, कल दलित मारा जाता है खुश होते हैं, कल पिछड़ा मारा जाता है खुश होते हैं, अल्पसंख्यक मारा जाता है खुश होते हैं। अगर संविधान खत्म होगा, कानून खत्म होगा, तो हम सब उसकी जद में आएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए डेमोक्रेसी के लिए संविधान बहुत ज़रूरी है, कोर्ट कचहरी बहुत ज़रूरी है, और भरोसा आपस में ज़रूरी है, नहीं तो हम एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ मसला विकास दुबे का नहीं है। विकास दुबे को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, लेकिन जो तरीका है, जिस तरह से तरीका अपनाया गया है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और फेक इनकाउंटर का इस देश में इतिहास रहा है, उस पर लगाम लगनी चाहिए। जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं उनको सरकार पूरा मुआवजा दे, करोड़ों का मुआवजा दे, उनके परिवार को न्याय मिले, उनको नौकरी मिले। और विकास दुबे के पीछे कौन लोग थे और किनकी साजिश थी, किनकी मुखबिरी थी, कौन बिजनेसमैन था, कौन नेता था जिसकी वजह से इसका इतना हौसला हुआ, जिसने उसने हमारे 8 जवानों को शहीद किया,
उसके पीछे जाने की जरूरत है, तभी उनको सही न्याय मिल पाएगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? इनकाउंटर फेक है या इनकाउंटर असली है? और क्या इनकाउंटर से आप सहमत हैं या असहमत हैं? और क्या ये सब कुछ लोगों को बचाने के लिए किया गया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।